नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में स्वप्न वासवदत्तम का षष्ठ अंक का सार और उसके महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। षष्ठ अंक में जब उदयन आरुणि पर विजय पाकर अपना राज्य वापस ले लेता है और अपनी पत्नी पद्मावती के साथ वो अपनी राजधानी कौशंबी आता है, पद्मावती के साथ अवंतिका भी आई है। एक दिन प्रातः काल में ही घोषवती वीणा की आवाज़ सुनकर राजा व्याकुल हो जाता है। रक्षकों द्वारा घोषवती धारक व्यक्ति से वीणा लेकर वो राजा को दे दी जाती है। वो वीणा को देखकर वासवदत्ता की याद में राजा व्याकुल हो जाता है। इसी समय उज्जैनी से कंचुकी और वासवदत्ता की धाय आते हैं। पद्मावती के साथ उदयन सशंकित मन से उनसे भेंट करता है। कंचुकी और धाय वासवदत्ता की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हैं और राज्य की पुनः प्राप्ति के कारण हर्ष व्यक्त करते हैं। वे दोनों महाराज महासेन और महारानी अंगारवती का संदेश राजा को सुनाते हैं और चित्रलिखित उदयन वासवदत्ता परिणय की तस्वीर भी देते हैं। चित्र में वासवदत्ता को देखकर पद्मावती उसे पहचान लेती है और कहती है कि वासवदत्ता जैसी तो यही महल में उसके जैसी ही दिखने वाली एक युवती महल में रहती है। राजा इसे सुनकर उसे बुलवाता है और उससे ये विश्वास नहीं होता कि वासवदत्ता जीवित है। इसी समय ब्राह्मण वेशधारी योगेंद्रायण भी आ जाता है। वह पद्मावती से अपनी धरोहर के रूप में रखी बहन को वापस मांगता है। अवंतिका को पद्मावती और धाय पहचान लेती है और कहती है कि ये तो महासेन की पुत्री वासवदत्ता है। तपस्वी अपनी बहन वापस मांगता है। तब राजा स्वयं पहचान करने के लिए जैसे ही उठते हैं वैसे ही योगेंद्रायण तपस्वी वेश को हटाते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह महारानी वासवदत्ता ही है। राजा की आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती है। सहसा उसे विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसकी प्राण प्रिया उसे मरकर भी ऐसे अनायास ही मिल जाएगी। धीरे धीरे आश्वस्त होने पर वह मंत्री का आदर करता है और इस योजना के बारे में पूछता है। सब कुछ जान लेने पर भरत वाक्य के साथ ही अंतिम अंक और नाटक की समाप्ति हो जाती है। स्वप्न वासवदत्तम का चतुर्थ अंक के साथ ही इस अंक का चौथा अंक अर्थात चौथा श्लोक महत्वपूर्ण है। राजा पद्मावती से कहते हैं, किम वक्ष्यति इति हृदयं परिशंकितं मे कन्या मया अपि अपृता न च रक्षिता सा भाग्यै चले महत् अवाप्त गुण उपघातः पुत्रः पितुर्जनित रोष इव अस्मि भीतः। जब राजा को पता चलता है कि वासवदत्ता के माता पिता ने कांचुकी को वहाँ से भेजा है तो वो एक बार डर जाता है कि अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि मैं आपकी पुत्री को ले गया परंतु उसकी रक्षा नहीं कर पाया। उसी बात को वो पद्मावती से इस प्रकार से कहते हैं। अन्वय है किम वक्ष्यति, कि राजा क्या कहेंगे, इति अर्थात इस प्रकार सोचकर मे हृदयम परिशंकितम, मेरा हृदय शंका से भयभीत है, सशंकित है, क्योंकि मया कन्या अपि अपहृता, पूर्व में मेरे द्वारा उनकी कन्या का अपहरण किया गया, अर्थात मैं उसे शादी के लिए वहाँ से भगा ले गया था। किंतु साच न रक्षिता, परंतु मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया क्योंकि वो लावाणक ग्राम में जलकर चल बसी। इस प्रकार चले ही भाग्य यानी चंचल भाग्य के होने से महत अवाप्त गुण उपघातः, गुरुजन जो महान पत्नी के जो पिता है, मेरे गुरु समान महान व्यक्ति के प्रति जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसा मैं पितुः अनित रोषः,
ऐसा लग रहा है कि पिता के क्रोध उत्पन्न हुए, अर्थात जिसने अपने दुष्कर्मों से पिता को नाराज किया है और उनको क्रोधित कर दिया है, ऐसे पुत्र इस प्रकार के डरे हुए पुत्र के समान भीतः अस्मि, मैं अत्यधिक भयभीत हूँ। इस प्रकार वह अपनी भय प्रकट करता है रानी पद्मावती को। इस पद्य में वसंतिल का छंद है, अनुप्रास अलंकार है और उपमावाचक शब्द से उपमा अलंकार भी है। भाव देखने लायक है कि किस प्रकार राजा महारानी और महाराज के गुणों का वर्णन कर लेता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप वक्ष्यति शब्द लिख सकते हो। वच धातु है, लिट लकार टिप प्रत्यय। पंचम श्लोक भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कांचुकी कहता है कि संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्न नृपसुता निधनम विषादः किम नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यम परैः अपहृतैः कुशलम च दिव्यः। कांचुकी कहता है कि इदम संबंधी राज्यम एत्य यानी पाकर या आकर, प्राप्त करके, ल्यप प्रत्यय है कि मैं इस संबंधी राज्य में आकर के महान प्रहर्ष अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि हमारी जो राजकुमारी है उनका परिणय राजा उदयन से हुआ है। और यहाँ आने पर कि उज्जैनी में से मैं महाराज प्रद्योत के पास से यहाँ जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो संबंधी जो उदयन है वो हमारे राजा के दामाद हैं, इसलिए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। किंतु पुनः नृपसुता निधनम स्मृत्वा महान विषादः, परंतु यहाँ आते ही मुझे अपनी जो स्वामी की पुत्री है वासवदत्ता वो मर चुकी है, ऐसा सोचकर अत्यधिक दुख का अनुभव भी हो रहा है। इस प्रकार भाग्य से परे अपहृत राज्य देव्यः कुशलम यदि स्यात्, कि शत्रुओं के द्वारा छीने हुए राज्य की देवी की कुशल यदि होती और जीवित होती तो भवता किम नाम न कृतम, तो वो बात ही अलग हो जाती। अर्थात जैसे शत्रु द्वारा छीना हुआ राज्य वापस मिल गया है, वैसे ही यदि देवी वासवदत्ता की भी वापस कुशल पूर्वक प्राप्ति हो जाती, वो जीवित हो जाती, तो हमारी खुशियाँ ही अनंत होती। हे विधाता, आपने हमारा साथ ऐसा क्यों किया है कि हम लोगों को आज असीम प्रसन्नता का अनुभव होने के साथ साथ भी विषाद का अनुभव भी हो रहा है। वसंतिल का अलंकार है, अनुप्रास भी है। प्रस्तुत पद्य के द्वारा दो घटनाओं का कथन किया है कि उदयन को छीना हुआ राज्य वापस मिला और दूसरी वासवदत्ता की मृत्यु हो चुकी है।